हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के चैप्टर 3 शहरी जीवन यापन के स्वरूप के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे शहर की परिभाषा को जानेंगे। उसके बाद शहर की आजीविका के अलग अलग क्षेत्रों को देखेंगे जो मुख्य रूप से वहाँ के लोगों द्वारा आजीविका के तौर पर अपनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम शहर की बात करें तो शहर उस लोगों के समुदाय को कहा जाता है जहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि से दूर उद्योग जगत से जुड़े हुए होते हैं। उसे हम शहर की श्रेणी में रखते हैं या उसे शहर कहते हैं। तो जहाँ के लोग मुख्य रूप से उद्योग जगत से जुड़े होते हैं, किसी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसे ही हम शहर कहते हैं। शहर के मुख्य आजीविका के क्षेत्र को देखें तो कुछ इन क्षेत्रों के तौर पे हम देखते हैं वहाँ की मुख्य आजीविका को या जिसमें लोग लगे हुए रहते हैं और अपनी आय अर्जित करते हैं। सबसे पहले हम अस्थायी बाज़ार को देखते हैं। अस्थायी बाज़ार को पटरी वाला व्यापारी भी बोला जाता है। पटरी वाला व्यापारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो होते हैं सड़क के किनारे फुटपाथ पे या तो किसी ठेले या चटाई पर लगाई जाती है ऐसी दुकानें, तो इसीलिए इसको पटरी वाला व्यापारी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है शहर के लोगों के व्यवसाय का, जिसमें जुड़ करके वो अपनी आय अर्जित करते हैं या धन कमाते हैं। और इसमें से अगर हम उदाहरण लें जैसे फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले, अखबार वाले, और अगर वहीं सेवा के क्षेत्र की तरफ देखें तो नाई या चर्मकार जो जूते ठीक या बनाने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि अस्थायी तौर पे अस्थायी बाज़ार लगाते हैं और व्यापार करते हैं। और इसको जो होता है ये किसी सुरक्षा या लाइसेंसधारी नहीं होते हैं, ये लाइसेंसधारी नहीं होते हैं, जिस कारण किसी नगर निगम वाले या नगर परिषद वाले से कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाते, चाहे वो पानी या सुरक्षा या बिजली या सफाई आदि की सुविधाएं। वहीं अस्थाई बाज़ार की बात करें, अस्थाई बाज़ार में जो है वो पक्की दुकानें या मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि दुकानें आती हैं जो कि लाइसेंसधारी होते हैं। ये लाइसेंसधारी होते हैं जिस कारण कि इसे नगर निगम या पालिका वाले की ओर से काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो बिजली की, सुरक्षा की, पानी की या सफाई की सुविधा हो, वो सब सुविधाएं इसको प्राप्त होती है। इसका जो आयात निर्यात होता है वो काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। या तो ये किसी बाहरी राज्य से या अलग प्रांतों से भी वस्तुओं का आयात करके उसकी बिक्री कराते हैं। अगर इसमें हम उदाहरण लें तो मिठाई की दुकान या कोई होटल, रेस्टोरेंट, या हम किसी क्लिनिक की बात करें या कपड़े की दुकान की बात करें तो वो अस्थाई बाज़ार के तौर पे ही आएगा। वहीं एक मजदूर या श्रमिक वर्ग के लोग जो होते हैं वो बड़ी संख्या में फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा करते हैं, तो इसमें आ जाएगा श्रमिक वर्ग के कार्य क्षेत्र। इससे भी जुड़ कर के शहर की एक बड़ी संख्या को रोज़गार मिलता है, लेकिन इसका जीवन स्तर जो होता है वो निम्न होता है क्योंकि इसे कोई भी आवासीय या स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिसके कारण इसकी बस्ती हमेशा एक गंदे जगह पे या अस्वस्थ जगह पे देखा जाता है। वहीं अगर घरेलू कामगारों की बात करें तो शहर में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के घरों में काम करके अपना गुजारा करते हैं, तो उसे हम घरेलू कामगार कहेंगे। घरेलू कामगार के तौर पर देखें तो इसमें भी दो तरह के रोज़गार होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई तौर पे बात करें तो हम माली, सफाई कर्मी या हम बावर्ची जो खाना बनाने का काम करता है, तो ये सब को हम ले सकते हैं जो कि अस्थाई तौर पे किसी के घरों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। वहीं अस्थाई तौर पे अगर घरों के काम करने वाले लोगों को देखें तो उसके कामों की ज़रूरत रोज़ नहीं होती है, तो ऐसे में उसे ज़रूरत पड़ने पर उससे काम लिया जाता है। तो ऐसे लोगों को हम अस्थाई घरेलू कामगार मिलेंगे। जैसे कि अगर रंगाई करने वाले या किसी मिस्त्री, मजदूर, ये सब को ले लें तो वो अस्थाई तौर पे काम करते हैं। और लेकिन ये घरेलू कामगार ही कहलाएंगे क्योंकि ये घरों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ऐसे अस्थाई घरेलू कामगार के लिए हमेशा ही देखा जाता है कि एक लेबर चौक शहर के चौराहे पे बनाया जाता है, जहाँ की जो सभी होते हैं श्रमिक जो घरेलू कामगार के होते हैं, जैसे कि प्लम्बर या कोई मिस्त्री या कोई मजदूर, वो वहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि उसे ज़रूरतमंद आदमी
अपने घरों में श्रमिक के तौर पे उसे वहाँ से अपने घर के कामों के मदद करने के लिए ले जाए या श्रम दे। तो ये लेबर चौक होता है जो अस्थायी घरेलू कामगार को काम दिलाता है। वहीं अगर हम दफ्तर की बात करें तो ये अस्थायी तौर पे किसी निजी या सरकारी संस्थानों में लोग काम करके अपना गुजारा करते हैं, उसे हम दफ्तर कहेंगे। जैसे कि ये अस्थायी तौर पे होता है, अस्थायी नौकरी होता है ये, या तो ये कोई निजी क्षेत्र, निजी और या तो सरकारी संस्था द्वारा भी हो सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो बैंक में काम कर रहे कर्मचारी या अस्पताल या स्कूल, इन सब जगहों पे काम कर रहे लोगों को हम दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी के तौर पे लेंगे। तो इसका जो होता है इसकी आय अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी नौकरी जो होती है वो अस्थायी तौर पे होती है, जो इसके जीवन स्तर को और अच्छा बनाता है। इसके साथ ही इसे अन्य कई सुविधाएं भी होती है। अन्य सुविधाओं में लें तो जैसे कि आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य पेंशन जैसी कई सुविधाएं इसको उपलब्ध कराई जाती है, जो दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी के जीवन स्तर को और अच्छा करता है और समाज में बेहतर स्थिति दिलाता है। तो हमने आज चैप्टर 3 अब छोटे से अपने चैप्टर शहरी जीवन यापन के स्वरूप में शहर को देखा और शहर की आजीविका के अलग अलग क्षेत्रों को देखा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।